सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे बच्चों? हम उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब आप लोगों की क्लास बच्चों बिल्कुल कंटिन्यू होगी, बिना रुके, बिना छुट्टी के बच्चों। आपकी क्लास रूटीन के अनुसार से बिल्कुल लगातार होगी। ठीक है ना? जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था भाई कि थोड़ा-सा एक प्रॉब्लम है, बस शादी का एक ब्रजेश सर का शादी में छुट्टी होगी 2-3 दिन। तो वो चीज़ हुआ बच्चों, अब हम लोग क्लास लगातार करेंगे। आप लोग कैसे हैं प्लीज़ एक बार बताएँ मुझे? बच्चों, वहाँ से आया हूँ, बहुत थका-थका फ़ील कर रहा हूँ। रिकवरी होंगी चीज़ें, थोड़ा टाइम लगेगा, है ना? मैं बहुत सोया था, फिर चीज़ें धीरे-धीरे ठीक हो जाएँगी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरे सभी प्यारे-प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। चलिए, आप लोग भी इतना इंतज़ार करते हैं, इतना हमें सपोर्ट करते हैं किसी भी कार्य के लिए, इसके लिए मैं हमेशा आप लोगों का आभार रहूँगा बच्चों, ठीक है? आ जाओ। क्लास 11th पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बच्चों, है ना? त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर 3। आज इसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होने वाला है और बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है बच्चों। कितने सवाल हैं बताओ एक बार जल्दी से? कितने सवाल हैं? सवाल अभी ओनली 20 हैं, यानी इस चैप्टर में बच्चों सवाल हमने फिलहाल इस क्लास के लिए 20 चुना है। बाकी जब बीच में हम आपको वन शॉट कराएँगे, तब हम और सवाल को ऐड कर लेंगे, ठीक है? तो अभी हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? अभी लक्ष्य ये होना चाहिए कि 20 में से 20 सवाल कैसे सही किया जाए। बच्चों आइए, सबसे पहले श्री गणेशाय नमः, गणेश जी का आशीर्वाद जीवन में होना बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है मोटिवेशन, सपने आराम से देखे जा सकते हैं, मैं सच कह रहा हूँ। सपने बच्चों आराम से देखे जा सकते हैं, हर कोई सपना देख लेता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे बिहार बोर्ड का टॉपर बनना है, मुझे एक अच्छा बेटा बन के दिखाना है मम्मी-पापा को। सपने हर कोई देख लेते हैं, देख सकते हैं, पर इन्हें पूरा करने के लिए कई रात बिना सोए मेहनत करनी पड़ती है। तो बच्चों याद रखना, अगर आज इस दुनिया में सिंगल पर्सन, अगर कोई एक बंदा भी सफल है, तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ा है बताओ? मैं बार-बार कहता हूँ, अगर बच्चों छत छत अगर सफलता है, छत अगर सफलता है, तो सीढ़ी का नाम क्या देंगे बताओ? सीढ़ी का नाम क्या होगा? इस चीज़ को अपने दिल और दिमाग में बहुत अच्छे से रखिएगा, ठीक है ना? सफलता अगर छत है, तो मेरे बच्चे सीढ़ी का नाम ही मेहनत है। क्या है बच्चों? मेहनत है, याद रखिएगा, ठीक है? चलो, एक बच्चा कह रहा है गुरुजी आप बहुत अच्छा डांस कर रहे थे। अरे! आप लोगों ने देख लिया क्या मेरा डांस? नहीं बच्चों, बात वहाँ ये हुआ था बात वहाँ ये हुआ था कि हम लोग 450-500 किलोमीटर चलकर आए हैं, तो आखिर शादी में आने का क्या फ़ायदा है? समझ रहे हो मेरी बात को? तो फिर बोला गया कि एक तरफ डीजे बज रहा था, ठीक है? एक तरफ डीजे बज रहा था, एक तरफ वो बैंड बाजा बज रहा था। तो हम लोग ये बात सोचे कि यार डीजे में तो हम लोग डांस कर नहीं सकते, टीचर लोग हैं, डीजे में डांस कैसे करें? तो चलते हैं बैंड बाजा के पास, ठीक है? गए और वहाँ पर बात ये हुआ कि हमें 5 मिनट ही नाचना है, डांस करना है, पर पूरी एनर्जी के साथ डांस करना है। और वही वही एनर्जी में वही एनर्जी में आपने वो रूप देखा हमारा, बहुत खतरनाक वाला रूप। चलो बच्चों, कभी-कभी ज़िंदगी में हो जाता है ऐसा। आ जाओ, ठीक है? आप लोग क्लास को शेयर ज़रूर करना। मेरे सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे प्यारे-प्यारे बच्चे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को शेयर ज़रूर कीजिए। व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, स्टोरी में, स्टेटस में, जहाँ लगाना है, सब लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक भी कर लीजिए। बच्चों आइए क्लास को शुरू करते हैं। उसके पहले मैं कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। आपका जो बैच है, वो इस बैच का नाम क्या है? बैच का नाम है बच्चों परिवर्तन बैच। हिंदी माध्यम का ये बैच है, 11 साइंस का बैच है। हमें उम्मीद है कि लगभग सभी बच्चे जुड़े होंगे, जो नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए। फीस कितनी है बच्चों? फीस बहुत कम है, मात्र 1500 रुपए इसकी फीस है। आप 11th क्लास के हर विषय को पढ़ सकते हैं। थोड़ा-सा रिवीजन ज़रूरी है, हल्का-सा रिवीजन ज़रूरी है। मैंने बताया था मेरे बच्चे कि अगर हम लोग ये हमारी एक किरण है। अगर हम घड़ी की दिशा में चलते हैं, अगर हम घड़ी की दिशा में एंगल बनाते हैं, यानी यहाँ से किरण अगर यहाँ आ जाए, घड़ी की दिशा में, तो थीटा कैसा होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव?
तो आपको मैंने बनाया था नेगेटिव। और अगर घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं, विपरीत दिशा में, तब हमारा जो थीटा बनेगा, हमारा जो थीटा बनेगा वो पॉजिटिव होगा। यानी घड़ी की विपरीत दिशा में पॉजिटिव, घड़ी की दिशा में नेगेटिव, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, पता होगा आपको। नेक्स्ट हमने बताया था मेरे बच्चे कि साइन, है ना, मैंने बताया था कि देखो छोटे, ये होता है हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट, और फर्स्ट वाले में ऑल पॉजिटिव होते हैं। यहाँ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। मैंने नेगेटिव वाला फार्मूला आपको बताया था, जल्दी बताओ, फटाफट से पढ़ाया था ना। नेगेटिव वाला, ये साइन नेगेटिव में थीटा रहेगा तो माइनस में साइन थीटा आएगा, है ना। और मेरे बच्चे यहाँ पर मैंने बताया था कि दो चीजें ऐसी हैं जहां आपको नेगेटिव का असर नहीं पड़ता है। अब वो दो चीजें क्या है मेरे छोटे, जल्दी बताओ, दो चीजें क्या है गुरुदेव? एक है कॉस, अगर कॉस में माइनस थीटा होगा, कॉस में माइनस थीटा होगा सर, तो ये सिंपली हो जाएगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा कॉस थीटा। और सेक में भी अगर माइनस थीटा होगा तो ये डायरेक्ट हो जाएगा सेक थीटा। इस पर माइनस का असर नहीं पड़ता है, माइनस का असर नहीं पड़ता है। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे बच्चे कि अगर पाई अपॉन 2 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में है बताओ, ये किस कोऑर्डिनेट में पड़ेगा? पाई बाय 2 प्लस थीटा ये किस चतुर्थांश में पड़ता है, जल्दी बताओ। ठीक है ना। तो पाई अपॉन 2 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में पड़ता है? तो आप बोलोगे कि सर ध्यान दीजिए, ये पाई अपॉन 2 है ना, ये है पाई अपॉन 2 और प्लस थीटा करेंगे, इसका मतलब ये सेकंड में पड़ेगा, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे बच्चे कि ये बताओ कि 3 पाई माइनस माइनस थीटा ये किस चतुर्थांश में पड़ेगा बताओ। 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा ये किस कोऑर्डिनेट में पड़ेगा? सर आप शादी कब कीजिएगा? कर लेंगे बच्चों, उम्मीद है 1-2 साल के अंदर, 2-3 साल के अंदर हो जाएगा, ठीक है। चलो, 3 पाई 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा ये किस चतुर्थांश में पड़ता है? तो आप कहेंगे सर ध्यान दीजिए, 3 पाई अपॉन 2 माइनस थीटा, 3 पाई अपॉन 2 माइनस थीटा, ये देखो यहाँ पड़ता है, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा यहाँ पर, यानी ये थर्ड में पड़ता है। तो मेरे बच्चे आंसर में थर्ड हो जाएगा। क्या होगा आंसर में? थर्ड, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ भाई बताओ कि, है ना, ये वाला फॉर्मूला पढ़ाए थे ना, ये 360 वाला, अगर मैं कहता हूँ 360 डिग्री और प्लस थीटा, तो आंसर क्या होगा बताओ? 360 डिग्री प्लस थीटा, ये पहली बात ये है कि ये किस चतुर्थांश में पड़ता है। तो आप बोलोगे गुरुदेव ये जो 360 डिग्री प्लस थीटा आपने कर दिया, 360 डिग्री प्लस थीटा ये फिर से फर्स्ट में आ जाता है, क्योंकि ये 360 डिग्री है, ये फर्स्ट में आ जाता है। इसका आंसर फर्स्ट में मेरे बच्चे साइन थीटा ही होता है। 360 अनचेंज लाइन है, अनचेंज लाइन है ना। सर आप अभी पूर्णिया में है क्या? बिल्कुल बच्चों, यस यस, नाउ आई एम इन पूर्णिया, है ना, मैं अभी पूर्णिया में हूँ, बिल्कुल सही बात है। आ जाओ, अगर मैं बात करता हूं मेरे बच्चे कि अगर मैं लिखता हूं कि यहीं पर बच्चों कॉस, यहां पर देखो 360 बोलो या 2 पाई प्लस में थीटा बोलो, तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? 2 पाई प्लस में थीटा, 2 पाई प्लस में थीटा, तो भी क्या होगा? तो भी कहेंगे गुरुदेव ध्यान दीजिए, 2 पाई जो है ना, ये 2 पाई और प्लस थीटा लिखा है, तो भी यहाँ पर कॉस थीटा ही आएगा। इस बात का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ बेसिक फार्मूले हैं, क्या फार्मूला आपको पता है अच्छे से? मुझे बता दो कि सर फार्मूला बहुत अच्छे से मालूम है, तो हम आगे बढ़ते हैं। फार्मूला पता है ना? इन्हें टेस्ट में आज फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, है ना। चलिए ये फार्मूले की बात करते हैं। फार्मूला आपको अच्छे से पता है, जैसे कि बच्चों साइन ए प्लस बी का फार्मूला, ठीक है, यानी होता क्या है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, पता है? हाँ हाँ लिखो फटाफट से, यस सर, जितने फार्मूले आपने पढ़ाए हैं सारा फार्मूला याद है, ठीक है। यही मेरे बच्चे, लेकिन कॉस 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 ए प्लस कॉस बी, कॉस ए और कॉस ए प्लस बी का फार्मूला, ये कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस में होता है साइन ए इंटू साइन बी, ये कुछ ऐसा होता है। टेन का फार्मूला कैसा था? टेन ए प्लस बी का फार्मूला, टेन का फार्मूला था टेन ए प्लस में टेन बी और वन माइनस में टेन ए इंटू में टेन बी, ठीक है। तो मेरे बच्चे हम ऐसा मान लेते हैं कि आप लोगों को फार्मूला आता है, ठीक है ना। हम ऐसा मान लेते हैं
कि आप लोगों को फार्मूला आता है और हम क्लास को शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। आई एज्यूम दैट कि आप सभी को फार्मूला आता है। बड़े आगे बताओ, पर जल्दी से दिल बनाकर भेज दो कि गुरुजी आप मान लीजिए कि हम बच्चों को फार्मूला आता है, शुरू कीजिए। सर विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन 8 9 10 नहीं करवाए, करा दिए हैं, जाकर देखिए, पहले करवा दिए थे। अच्छे से देखिएगा तो आपको दिखेगा वहां। जल्दी बताओ, स्टार्ट करें। यस सर, शुरू किया जाए। चलो भाई, कहानी शुरू किया जाए। चलो आ जाओ। चलो भैया, हम मान लेते हैं कि मेरे बच्चों को आता है। लो सवाल बीसी है, ज्यादा लंबा क्लास नहीं हुआ, बहुत छोटा क्लास होगा आज का। पहला फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, पहला सवाल आपके लिए पूछा गया है कि कॉस में 480 डिग्री का मान बताइए। मेरे बच्चे कॉस 480 का मान पूछा है, तो पहली बात मैं इसे तोड़ता हूँ 360 में। तो हम लिखेंगे कॉस में, लिखेंगे मेरे बच्चे कॉस में 360 डिग्री और प्लस 360 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 360 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 360 में हमें जोड़ना पड़ेगा 120, है ना, 120, तब ये होगा 480। मेरे बच्चे ये निकल गया डायरेक्ट कॉस 120 का मान। 120 को हम तोड़ देंगे, कॉस 180 डिग्री माइनस का 60 डिग्री, 180 है ना, ये हमारा 180 है, 180 माइनस ये सेकंड में आता है। सेकंड में मेरे बच्चे, सेकंड में क्या होता है ना, सेकंड में क्या होता है कि नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, माइनस में हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, तो -1/2। तो अगर किसी बच्चे का आंसर -1/2 आया है, -1/2 अगर किसी भी बच्चे का आंसर आया है तो मुझे बताइए बिल्कुल सही है, -1/2। सवाल नंबर चलते हैं दूसरे में, पूछा गया है सेक -1485 डिग्री का मान क्या होगा। तो मेरे बच्चे ध्यान दीजिए, 1485 पूछा है, तो पहली बार मैंने बोला भैया सेक माइनस थीटा, है ना, आप पढ़े होंगे कि सेक माइनस थीटा होता है तो रिजल्ट होता है डायरेक्ट सेक थीटा, यानी माइनस का कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं सेक 1485 डिग्री। मेरे बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनो, आपको मैंने 360 का पहाड़ा पढ़ाया था, 360 एकम 360, 360 दूनी 720, 360 तिया 1080, 360 चौके 1440। तो मेरे बच्चे इसको हम 1440, यानी कि हम इसको 1440 और प्लस क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ। 1440 और प्लस लिख सकते हैं मेरे बच्चे, पुराना है 85 तो प्लस में 45 लिख सकते हैं, 1440 और प्लस में 45, यानी बच्चों 360 का पहाड़ा हम इसको तोड़ लेंगे तो हम लिखेंगे सेक 360 को हमने 4 बार पढ़ा और प्लस में 45 डिग्री, तो बच्चों सिर्फ निकलेगा सेक 45। सेक 45 डिग्री का मान होता क्या है, √2 होता है। सेक 45 का मान क्या होता है बताओ, रूट के अंदर 2। सभी बच्चों का आंसर सही है, √2, जितने बच्चे भी लिख रहे हैं सबका आंसर 100% सही है, रूट के अंदर 2। मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है। सवाल लिखा है मेरे बच्चे कॉस में 17 पाई बटा 4 का मान क्या होगा। 17 पाई बटा 4 का मान पूछा है मेरे बच्चे। 17 पाई अगर हम 4 से भाग करें, 4 से भाग करें तो है ना 2 पाई में, है ना, क्या लिख सकते हैं हम इसको, 4 चौके 16 प्लस में पाई बटा, है ना, 4/पाई। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, यस और नो। यस सर लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 4 चौके 16 1 17, है ना, तो बच्चों हम इसको लिखेंगे कॉस, क्या लिखेंगे, कॉस 4 पाई और प्लस में पाई/4। आपको पता है कि 4 पाई अगर है बच्चों, यानी कि ये बच्चों 2 पाई में आ रहा है, 2n पाई फॉर्मूले में आ रहा है, तो बराबर सीधा 4 पाई मतलब कहाँ, मेरा बच्चों ये वृत्त है, ध्यान से सुनना, मेरी एक वृत्त है, मैं एक चक्कर लगाता हूं तो ये होता है 2 पाई और फिर लगाता हूं 2 पाई, 4 पाई खत्म, तो बचा क्या, सिर्फ बचा पाई/4। मेरे बच्चे कॉस पाई/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, यानी कॉस 45 का मान आप लोगों से ज्यादा कौन जान सकता है, जो 10th क्लास में पूरा पढ़े हैं, 10th क्लास में, है ना, 10th क्लास में मेरे बच्चे पूरा अच्छे से पढ़े हैं, तो लिखेंगे आंसर क्या होगा, 1/√2, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आपके सामने पूछा है 10 माइनस में 150 डिग्री का मान। पहली बात है भैया 10 में अगर नेगेटिव आया तो समझो -10 150 डिग्री होगा, 150 को लिख सकते हैं -10, ठीक है ना, 180 डिग्री और माइनस में 30 डिग्री। मेरे बच्चे 180 डिग्री माइनस थीटा, मैं बात पूछना चाहता हूं आपसे
कि 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री माइनस थीटा, ध्यान देना मेरे बच्चे, ये है पाई माइनस थीटा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में पड़ता है। सेकेंड कोऑर्डिनेट में बच्चों ये बताओ 10 पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, 10 पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? सर नेगेटिव होता है, तो लिखेंगे 10 में, माइनस में 10 पहले से था और फिर यहां से निकल गया माइनस में 30, तो 10 माइनस में 30, माइनस में बच्चों 30 निकल गया, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 10 30, 10 30 का मान 1/√3, क्या निकलेगा 1/√3, 1/√3 क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 1/√3, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। सवाल अगला आपके सामने आता है, 5वां नंबर सवाल, 10 240 डिग्री का मान बताओ। 240 डिग्री का मान मेरे बच्चे 240 पूछा है, तो 180 में कितना जोड़ना पड़ा होगा बताओ। 180 यहाँ होता है, 180 में अगर हम 60 जोड़ दें तो 240 होता है, तो हम इसको लिखेंगे 10, क्या लिखेंगे 10, 180 डिग्री और प्लस में 60 डिग्री, पता है आपको 180 डिग्री प्लस थीटा 10 में, ये किस कोऑर्डिनेट पे पड़ा, ये बच्चों थर्ड में, थर्ड में आपको पता है 180 डिग्री। पहली बात यह है कि 180 डिग्री कैसा लाइन है, पहली बात यह है कि 180 डिग्री जो है हमारा वो अनचेंज लाइन है। अनचेंज का मतलब ये होता है अगर 10 लिखा है तो यहाँ 10 हो जाएगा, और 60 डिग्री लिखा है तो यहाँ 60 हो जाएगा, और थर्ड कोऑर्डिनेट में बच्चों 10 पॉजिटिव होता है। अगर थर्ड कोऑर्डिनेट में 10 पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ प्लस में 10 60 डिग्री होगा, और 10 60 का मान होता है √3, क्या होता है बच्चों √3। तो आंसर क्या होगा बताइए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 10 के अंदर √3, सही है ना। बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए, हो गया बताओ। अगला सवाल नंबर चलते हैं 6, पूछा है मेरे बच्चे कॉस में 75 डिग्री का मान क्या होगा, क्या पूछा है, कॉस 75 डिग्री का मान क्या होगा ये पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूछा बच्चों कॉस में 75 डिग्री का मान, तो सोचो पहले 75 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो मेरे बच्चे 75 को हम लिख सकते हैं 45 प्लस का 30, तो लिखेंगे कॉस में 45 डिग्री और प्लस में 30 डिग्री। अब आप कहेंगे कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, मेरे बच्चे कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस में साइन ए इंटू साइन बी। अब इस फार्मूले का यूज करेंगे, हम लिखेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी, यानी कॉस में 45 डिग्री इंटू में कॉस का 30 डिग्री माइनस साइन का 45 डिग्री इंटू में साइन का 30 डिग्री। अब हम देखेंगे कॉस 45 का मान होता है 1/√2 गुना कॉस 30 का मान √3/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 30 का मान 1/2। मेरे बच्चे आता है हमारा √3/2√2, और यहाँ आता है माइनस में 1/2√2, एलसीएम होगा मेरे बच्चे 2√2, तो यहाँ पर आएगा √3 - 1, मैच कर लीजिए, √3 - 1 देखो बहुत बढ़िया। मैं देख रहा हूं सबसे पहले ज्योति कुमारी, आपका सही आंसर है ज्योति, ठीक है, और बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन दिया है। दीक्षा आपका भी सही है मेरी बच्ची, है ना, जितेश, सब कुछ बिल्कुल बिल्कुल बहुत सुंदर, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन 15 का मान। बच्चों साइन 15 का मान आपसे पूछा गया है, तो साइन 15 को हम कैसे तोड़ेंगे, सर हम तोड़ सकते हैं 45 - 30, क्या हम इसको ऐसा अरे भैया लिख सकते हैं कि साइन 45 डिग्री और -30 डिग्री, क्या ऐसा लिख सकते हैं मेरे बच्चे। आपको पता होगा कि साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, सर साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। देखो अगर फार्मूला पता नहीं है तो कितना भी माथा पटक के रख लो, याद नहीं हो मतलब क्वेश्चन नहीं बनेगा मेरे बच्चे। फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, तो लिखेंगे साइन ए मतलब साइन 45, कॉस बी मतलब कॉस 30, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए मतलब कॉस 45, साइन बी मतलब साइन 30। तो हम लिखेंगे मेरे बच्चे साइन 45 का मान होता है 1/√2, कॉस 30 का मान, है ना, कॉस 30 का मान होता है √3/2।
माइनस कॉस 45 का मान होता है 1/√2, साइन 30 का मान होता है 1/2। तो मेरे बच्चे ऐसा लग रहा है फिर से वही आंसर आ गया क्या, 2√2 माइनस में 1/2√2। तो बच्चों निकल गया ये 2√2 और यहाँ हो गया √3 - 1। ये तो लग रहा है वही सवाल आ गया, √3 - 1 बटे 2√2, सेम टू सेम सवाल आ गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। सवाल नंबर बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर 8वां है, यदि ए और बी न्यून कोण है, ए का मान है ना, साइन ए का मान दिया है 4/5, कॉस बी का मान दिया है 12/5, तो साइन ए प्लस बी का मान क्या होगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए और बताइए। अगर साइन ए 4/5 है तो पहले कॉस ए निकालो जल्दी फटाफट। साइन ए कह रहा है कि मैं 4/5 हूं, फॉर्मूला होता है P/H। यहां से बी निकालेंगे, बी का मान 3 निकल जाएगा। तो बच्चों यहां से कॉस ए जब निकालेंगे वो होता है B/H, बी का मान निकला 3, H का मान 5। तो क्या आपका कॉस ए निकल गया? हाँ लिखकर भेजिए, यस सर निकल गया। अब मेरे बच्चे आप दिया है कॉस बी, क्या दिया है हमारे पास, बी वाला दिया है कॉस बी बराबर 12/13। तो इसका फार्मूला होता है B/H। पहले ना यहाँ से P निकालो, P निकलेगा 12/13 है तो 5, तो साइन बी यहां से निकाल लो, साइन बी होता है P/H, P का मान 5 और H 13 हो गया। तो मेरे बच्चे आप आराम से देख सकते हैं कि साइन बी है ना, साइन ए भी निकल गया है, ध्यान देना। अब हम लोग देख सकते हैं कि साइन ए भी निकल गया है, साइन बी निकल गया है, कॉस ए निकल गया है, कॉस बी निकल गया है। अब हमें फॉर्मूला बिठाना चाहिए। अब हमारा फॉर्मूला क्या है बताओ? फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी। बच्चों साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको मालूम है कि पहले साइन ए होगा, इनटू में कॉस बी होगा, प्लस में कॉस ए होगा, इनटू में साइन बी होगा। मेरे बच्चे साइन ए का मान बताओ। साइन ए का मान है 4/5, लिखेंगे 4/5 गुना कॉस बी है 5/13 प्लस कॉस ए है 3/5, साइन बी है 5/13, 5/13, ठीक है ना। साइन ए 4/5 है ना, कॉस बी 12/13, अरे भैया गलत हो गया, साइन ए कॉस बी गलत बैठा दिए, 4/5, कॉस बी का मान है 12/13, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी, ठीक है। अब मेरे बच्चे देखते हैं, तो 12 चौके 48, 48/65 प्लस में 15/65, एलसीएम हो गया 65, 8 5 13, हासिल रहा 1, 5 1 63/65। टोटल आंसर मिलाओ 63/65। 63 आपके रूम पर गए थे, आप नहीं थे, इसमें कौन भारी बात है, नहीं थे तो फिर कभी आइएगा, रहेंगे हम लोग, है ना। मेरे बच्चे आंसर मिलाओ 63/65, ऑप्शन नंबर सी 63/65 मैच कीजिए, 63/65 मैच कीजिए बच्चों, ठीक है। चलो सवाल नंबर चलते हैं 9 पर। मेरे बच्चे पूछा है 2 10 22.5 डिग्री -1 10 स्क्वायर 22.5 डिग्री। पहले बताओ ये फार्मूला है किसका? मेरे बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं ये फार्मूला किसका है, मैं पूछूं कि भैया 2 tan थीटा 1 - tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है किसका? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? जल्दी बताओ ये फार्मूला किसका है, ये फार्मूला किसका है, ये फार्मूला किसका है? मेरे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखो जल्दी, फास्टली, क्विकली, ठीक है। तो मेरे छोटे अब आप देखेंगे कि ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला tan 2 थीटा का फार्मूला है, 2 थीटा, ये tan 2 थीटा का फार्मूला है, 2x का फार्मूला है। तो मेरे बच्चे लिखेंगे tan 2 और थीटा का मान बताओ कितना है। तो थीटा के जगह में लिखा है, ध्यान से देखो, थीटा के जगह में यहाँ पर लिखा है 22.5 डिग्री, 22.5। तो बच्चों जब हम 22.5 को गुना करेंगे, 22.5 डिग्री जब गुना करेंगे यानी होता है tan 2 गुना 22 2 40 45, 45/2, 2 2 कट गया। तो मतलब ये पूछा गया है tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, tan 45 का मान 1 होता है। तो मेरे बच्चे इसलिए इसका आंसर 1 होगा। ये tan 22.5 को 2 से गुना करेंगे तो 45 डिग्री होता है। अगला सवाल आपके सामने है, यदि tan a बराबर, क्या पूछा है, यदि tan a बराबर x है तो cos 2a का फार्मूला क्या होगा? मेरे बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनो, है ना। cos 2x के कितने फार्मूले हैं? cos 2x के 4 फार्मूले मैंने पढ़ाए होंगे। मेरे बच्चे cos 2a का फार्मूला कितना है? 2 थीटा बोलो या a बोलो, 2 थीटा का फार्मूला, पहला फार्मूला बोलो, फर्स्ट फार्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
दूसरा फार्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और चौथा फार्मूला है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो बच्चों अभी का जो फार्मूला आप देख रहे हैं, अभी का जो फार्मूला देख रहे हैं, वो हमारा 10 में पूछा गया। 10 में कॉस 2 थीटा का फार्मूला। तो मेरे बच्चे होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर, तो लिखेंगे 1 माइनस 10 थीटा का मान दिया है x, तो जहां पर 10 है वहां लिखेंगे x, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस जहां 10 है वहां x, तो x स्क्वायर। तो बच्चों हमारा आंसर होगा 1 माइनस 10 स्क्वायर, 1 माइनस 10 स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों लिखेंगे, है ना, 1 1 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों बताइए, पहले आधा टेस्ट हो गया। 10 सवाल में मेरे प्यारे बच्चों का कितना सही हुआ, जल्दी बताओ कि पहले 10 सवाल में आपने कितना क्वेश्चन सही किया है 10 में से। ठीक है, आपने देखा कि 10 अल्फा बराबर x दिया है और cos 2 अल्फा का मान पूछा है, यानी 2, है ना, 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 10 स्क्वायर बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर। 10 का मान x था तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। यस, बहुत बढ़िया। 10/10 है ना? यस सर, 10/10, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मेरे बच्चे एक बार सब लोग क्लास को लाइक भी कर लेना, जितने बच्चों ने 10/10 लाया है सब लोग क्लास पर लाइक कर लीजिए, जल्दी जल्दी से सब लोग लाइक कर लीजिए फटाफट। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर सवाल है मेरे बच्चे, इसका आंसर बताओ क्या होगा। ये आप 10th क्लास में पढ़े थे कि मेरे बच्चे ऊपर 54 है नीचे 36 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका 90 हो रहा है और आपको पता है कि ये सेम चीजें हैं। अगर हम इसको चेंज करेंगे मेरे बच्चे, कॉट को अगर हम चेंज कर दें तो कॉट चेंज हो जाता है 10 में। ये 10 36 हो सकता है क्योंकि 90 का ना 54 का पूरा 36 और नीचे लिखा है 36। ये 10th में आप लोग पढ़े थे मेरे बच्चे। 10 जो 20 लिखा है 10 को हम लिख सकते हैं कॉट 70, है ना, कॉट 70 और नीचे भी है बच्चों कॉट 70। 1 1 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ये बच्चों 10th क्लास में भी आप लोग पढ़े हैं, 10th क्लास में भी इस टॉपिक को आपने पढ़ा है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे बच्चे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। साइन प्लस कॉस थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इसको सॉल्व करने से क्या मिलेगा। तो आप कहेंगे कि साइन थीटा तो साइन थीटा है, रहने दो, साइन थीटा को साइन थीटा रहने दो और प्लस में कॉस को भी कॉस रहने दो। लेकिन मेरे बच्चे जब हम इनटू में 10 को चेंज करेंगे तो 10 का फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है ना, यस, और प्लस में यहां होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मेरे बच्चे अब देखते हैं, यहाँ लिखा है साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा और इनटू में फिर यहाँ से एलसीएम होता है, एलसीएम होगा मेरे बच्चे कॉस थीटा इनटू में साइन थीटा। साइन गुना साइन तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मान क्या होगा बच्चों, 1, है ना, ध्यान देना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। 1 से जब गुना होगा इसमें तो सिंपली बचेगा साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू में साइन थीटा। है कहीं पर, बताओ क्या कहीं पर है ऐसा मेरे बच्चे, क्या ऐसा कहीं पर है? सर ऐसा कहीं पर भी नहीं है, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। यानी बच्चों साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। मेरे बच्चे क्या लगता है इसको और आगे बढ़ाने से कोई फायदा है? ठीक है, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। अगर हम आगे बढ़ाएं तो कोई फायदा हो सकता है क्या? आगे बढ़ाने से देखें, है ना, साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन को लिख सकते हैं 1/1 कॉसेक, साइन को लिख सकते हैं 1/कॉसेक थीटा प्लस में इसको लिख सकते हैं 1/सेक थीटा। नीचे है, नीचे मेरे बच्चे कॉस और साइन है, क्या लिखा है, कॉस थीटा इनटू में साइन थीटा। मेरे बच्चे एलसीएम होगा उसका क्या, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इनटू में सेक थीटा। यहाँ आ जाएगा मेरे बच्चे सेक थीटा प्लस में कोसेक थीटा। गुणाम बदलेंगे तो ये नीचे 1 है, 1 जाएगा ऊपर और नीचे आएगा बच्चों कॉस थीटा और इनटू में साइन थीटा। वाह, मजा आ गया, मजा आ गया मेरे बच्चों, देखो कितना मजा आ गया, देखो ध्यान से आ गया ना। अब अगर मेरे बच्चे आपको पता है, अब आपको पता है कि जब भी है ना कॉसेक गुना होता है साइन से तो क्या आता है, बोलो, कॉसेक जब गुना होता है साइन से तो क्या आता है सर, 1 आता है।
और जब भी सेक गुना होता है कॉस से तो 1 आता है। तो ऊपर मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा सेक थीटा और प्लस में कॉसेक थीटा, नीचे हो गया 1। यानी बच्चों सेक थीटा और प्लस में सेक थीटा और प्लस में कॉसेक थीटा हो जाएगा। आंसर में लो, आंसर मैच कर लिया मेरे बच्चे, सेक थीटा प्लस में कॉसेक थीटा, सेक थीटा प्लस में कॉसेक थीटा, सेक थीटा प्लस में कॉसेक थीटा। आ जाओ बच्चों आगे बढ़ जाए। अगला सवाल देखिए, ये हम लोग 10th क्लास में इस टॉपिक को पढ़े थे, 10th में भी, कि 1 से लेकर के अगर हम 89 डिग्री तक चलते हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा। मेरे बच्चे आपको पता है कि जब 1 और 89 दोनों बच्चों पेयर बनेगा तो 1 आएगा। 2 का 88 से, 3 का 87 से, सबका पेयर बनते बनते 1 आएगा। कैसे बताओ, तो मैंने बताया था भैया 10 1 डिग्री है और 10 89 डिग्री है। मैंने बोला था भैया एक को 10 रहने दो, तो लिखते हैं 10 1 डिग्री। अब इस 10 को चेंज कर दो, 10 चेंज होता है तो होता है कॉट 90 डिग्री और माइनस थीटा। 90 में से 89 है तो 1, तो लिखेंगे मेरे बच्चे 10 1 डिग्री और फिर कॉट 1 डिग्री। आपको पता है कि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, क्या लिखा है पता है ना, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए इसका मान 1 होगा, तो पूरे फंक्शन का मान 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कॉस ए का मान है, कॉस ए का कौन सा मान है बताओ। यानी फॉर्मूला सीधा पूछा गया है कॉस ए का मान। आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि कॉस ए बराबर होता है साइन 90 डिग्री। अरे भैया लो भाई साहब, कॉस ए का मान पूछा है, कॉस 90 डिग्री प्लस ए है ना। पहला देखो ये होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस ए सेकंड में चला जाएगा, अनचेंज लाइन, माफ कीजिए चेंज लाइन, चेंज लाइन। तो मेरे बच्चे ये चेंज लाइन है तो कॉस चेंज होकर साइन आएगा, तो ये नहीं हो सकता, ये गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा मेरे बच्चे, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा ये कैसा लाइन है, चेंज लाइन है, तो साइन के जगह पर आ जाएगा मेरे बच्चे कॉस। और दूसरी बात है साइन पॉजिटिव होता है, हाँ ठीक है ना, साइन सेकंड में है, 90 डिग्री प्लस सेकंड में है, तो सेकंड में पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा कॉस है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल लिखा गया है कि 10 में 19 पाई बटा 3 का मान क्या होगा। मेरे बच्चे 19 को अगर हम तोड़ें तो क्या हम ऐसा तोड़ सकते हैं 10 6 पाई और प्लस में पाई बटा 3, क्या ऐसा लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। यस कहते हैं बच्चों, 6 तिया 18 होता है, 18 और 1 19 हो गया। तो बच्चों बताओ कितने चक्कर लगेंगे। सर देखो अगर एक चक्कर लगता है तो 2 पाई, एक चक्कर 4 पाई, फिर एक चक्कर 6 पाई, यानी 2 पाई का चक्कर लगा लेते हैं, तो ये 6 पाई खत्म, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो बराबर बचेगा, सीधा बात है बच्चों कि 10 पाई अपॉन 3 मतलब 10 60 डिग्री, 10 60 का मान होता है √3। क्या होता है 10 60 का मान क्या होता है मेरे बच्चे, तो √3 होता है। आंसर बताओ क्या होगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समीकरण सेक एक्स है ना, सेक एक्स क्या लिखा है, लिखा है बच्चों सेक एक्स माइनस 1 बराबर √2 माइनस 1 10x का व्यापक हल लिखना है। क्या लिखना है, व्यापक हल लिखना है। मेरे बच्चे तो खतरनाक क्वेश्चन पूछा गया है ना, क्वेश्चन मैच करना पड़ेगा। हाँ ठीक है मेरे बच्चे ध्यान से देखो, सवाल तो बहुत खतरनाक है ना। सेक एक्स माइनस 1 बराबर रूट के अंदर 2 माइनस 1, ठीक है मेरे बच्चे, सवाल 10 फिर नहीं होगा, ठीक है रुक जाओ, इस 10 को अगर हम नहीं लिखते हैं, ध्यान देना, बिना 10 को लिखे बना तो, बिना 10 को लिखे इस सवाल को बना तो क्या होगा सर, बिना 10 को लिखाए बनाए, इस सेक एक्स माइनस 1 बराबर रूट के अंदर 2 माइनस 1, तो माइनस 1 कट गया, तो सेक एक्स बराबर √2, तो बताओ कितने का मान है। तो मेरे बच्चे सेक कितने का पहले ये मान है बताओ, सेक को ना कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको पता है व्यापक हल लिखने में इसको 1/cos x लिखेंगे, इसको 1/√2 लिखेंगे। तो मेरे बच्चे फिर हम देखते हैं है ना, इसको लिखेंगे, हाँ ना नहीं 1/sec, माफ कीजिए 1/sec x, तो आएगा क्या cos x बराबर 1/√2। बताओ ये कितने का मान है, ये कितने डिग्री मान है 45 का, तो अल्फा बराबर आएगा 45 यानी π/4, अल्फा बराबर आएगा π/4 आपको मालूम है बच्चों कि कैसे लिखा जाता है कॉस का, कॉस का व्यापक हल क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये इसका फार्मूला है। तो लिखेंगे 2n पाई प्लस माइनस π/4, तो मेरे बच्चे आंसर ये होता हमारा
2n प्लस माइनस पाई बाय 4, 2n प्लस माइनस पाई बाय 4। क्या आप पढ़े थे, है ना? आपको याद होगा बच्चों व्यापक हल कैसे लिखते हैं। सर व्यापक हल लिखने का फार्मूला था, व्यापक हल लिखने का फार्मूला था, अगर साइन थीटा है, साइन है तो थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 पर पावर एन अल्फा, ये था। अगर कॉस है तो थीटा बराबर था 2n प्लस माइनस अल्फा। अगर बच्चों टेन था, याद है, टेन है तो थीटा बराबर था n पाई प्लस अल्फा, बात खत्म। तो ये सब बच्चों फार्मूला था जिसमें हम व्यापक हल लिखते थे, ठीक है। तो फिलहाल अभी इसका आंसर बच्चों ऐसा आएगा 2n प्लस अल्फा, ठीक है। तो ये प्लस प्लस माइनस ये वाला 2n मेरे बच्चे, लेकिन इसमें 10 भी दिया गया है। क्या दिया है? 10 भी लिखा गया है। ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है हमारे लिए। अगर इसके लिहाज से चले तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं घूम के बच्चों ये वाला सही होगा, ये वाला सही हो सकता है, ये वाला ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ये बच्चों ये समझो कि 100% सॉल्यूशन नहीं कर रहे हम, बस अंदाजा से आंसर बता रहे हैं कि बी नंबर आंसर सही होगा। सर 2n प्लस पाई बाय 4 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है ना सर, क्वेश्चन सही है। हाँ, इसके अगर इससे बनाते हैं क्वेश्चन तो सही है बच्चों। मैंने कब बोला गलत है? मैंने बस ये बोला कि अगर ये 10 नहीं होता तो आंसर क्या होता। हम ये शॉर्टकट में बनाना चाह रहे थे, ठीक है, ऐसा हमने लिखा है बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन सही है, मैंने ऐसा नहीं बोला क्वेश्चन सही नहीं है, मैंने बस इसको ट्रिक से बनाना चाहा कि अगर 10 नहीं होता तो ऐसा आंसर होता, इसका मतलब ये सही है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं, थोड़ा कठिन था ये वाला। अगला साइन थीटा ना, साइन थीटा बराबर 1/2, तो कॉस 2 थीटा का मान क्या होता है? मेरे बच्चे कॉस 2 थीटा का मान बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। आपको पता है मेरे बच्चे, फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का साइन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये इसका फॉर्मूला है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर का मान होता है 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर। बच्चों लिखेंगे 1 माइनस 2 गुना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, कटाएंगे इसको दो बार में। 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू, एलसीएम हो गया 2, 2 माइनस 1। मेरे बच्चे इसका भी आंसर 1/2 लग रहा है, इसका भी आंसर 1/2 लग रहा है ना मेरे बच्चे? 1/2 यहाँ पर भी आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ऐसे भी मान सकते हैं, अगर थीटा का मान बच्चों, है ना, अगर लिखा है साइन थीटा बराबर 1/√, है ना, 1/2 तो समझो थीटा कितना है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। अब यहाँ पूछा 2 थीटा, तो बच्चों 2 गुना 30 यानी 60 डिग्री, यानी कॉस में 60 का मान, कॉस में 60 का मान 1/2 होता है। ऐसे भी बना लेंगे तो बन जाएगा। चलो भाई साहब, खतरनाक सवाल पूछा है। tan 45 डिग्री प्लस ए का मान क्या होगा? tan 45 डिग्री प्लस ए का मान पूछा है, सिंपली समझो tan a प्लस बी का मान पूछा है। tan a प्लस बी का मान पूछा है, बताइए मुझे tan a प्लस बी का मान क्या होता है? तो आप लिखेंगे tan a प्लस बी का मान होता है मेरे बच्चे, tan a और प्लस बी का मान होता है tan a प्लस tan b और बटे 1 माइनस tan a, 1 माइनस tan a इंटू tan b। मेरे बच्चे tan a क्या लिखा है? लिखा है tan a का मान है 45 डिग्री, तो यहाँ लिखाएगा tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री प्लस में tan b के जगह पर a लिखना है, b की जगह पर क्या दिया? a, तो लिखेंगे tan a 1 माइनस tan a के जगह पर 45 डिग्री है और b के जगह पर लेना है a। बच्चों tan 45 का मान बताओ, tan 45 का मान क्या होता है? tan 45 का मान होता है बच्चों 1, तो लिखेंगे 1 प्लस tan a, 1 प्लस tan a, 1 माइनस इसका मान 1 गुना tan a बराबर 1 प्लस tan a, 1 प्लस tan a और 1 माइनस tan a। बच्चों हो जाएगा 1 प्लस tan a, 1 माइनस tan a, 1 प्लस tan a, 1 प्लस tan a, 1 माइनस tan a, 1 प्लस tan a, 1 माइनस tan a। चलिए मेरे बच्चे, पूछा गया है कॉस में 50, कॉस में 10, साइन में 50, साइन में 10। खतरनाक सवाल है मेरे बच्चे, सोचो इसका आंसर क्या आएगा। अगर मैं इस कॉस को चेंज करूं तो क्या लिखाएगा? अगर मैं कॉस को चेंज करूं तो ये लिखाएगा साइन में 40 डिग्री, साइन में 40 डिग्री, है ना भैया जी। और अच्छा ऐसा नहीं है सर, ना ना ना, गलत हो जाएगा। ये फार्मूला है किसका, पहले ये बताओ, ये फार्मूला है किसका, है ना? कॉस ए, ध्यान दो, कॉस ए कॉस बी, है ना। मैं पूछना चाहता हूँ कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस में साइन ए साइन बी,
साइन ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला किसका है बोलो, ये फार्मूला है किसका मेरे बच्चे, ये फार्मूला है किसका? आप कहोगे कि सर ये जो फार्मूला है ये कॉस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फार्मूला कॉस ए प्लस बी का है। किसका है बताओ? ये फार्मूला कॉस ए प्लस बी का है। आप याद करो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है पहले कॉस लेता है यानी कॉस ए लेगा, फिर कॉस बी लेगा और चिन्ह बदल कर साइन को देता है, साइन ए और साइन बी। तो बच्चों ये फार्मूला कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है। तो ए का मान बताओ, ए का मान है 50 डिग्री, बी का मान है 10 डिग्री, यानी है लिखेंगे कॉस में 50 डिग्री और प्लस में 10 डिग्री यानी 60 डिग्री। कॉस 60 का मान आपको मालूम है 1/2 होता है। तो मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर सी 1/2, 1/2 होता है। अंत भला तो सब भला। मेरे बच्चे ये सीधा आपसे फार्मूला पूछा है, अब ये बताओ ये फार्मूला है किसका? फार्मूला पूछा है कॉट ए इंटू कॉट बी -1 और कॉट ए प्लस कॉट बी, ये फार्मूला किसका है? आप कह सकते हैं सर ये तो फिक्स है, ये फार्मूला है कॉट का। कॉट का अगर ऊपर माइनस है इसका मतलब ये प्लस का फार्मूला है। कॉट ए प्लस बी का फार्मूला याद कीजिए होता क्या है? होता है बच्चों कॉट ए इंटू कॉट बी और -1 बटे होता है कॉट बी प्लस कॉट ए। ये फार्मूला है बच्चों कॉट ए प्लस बी का। ये फार्मूला किसका है? कॉट ए प्लस बी का। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा यहीं पर हमारी समाप्त होती है। प्लीज आप लोग बताइए कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है 20 में से, ठीक है? 20 में से आपने कितना सही किया? और मेरे सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग क्लास को लाइक जरूर करें। जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं आप सभी क्लास को लाइक करेंगे अभी जल्दी से, अभी जल्दी से सब लोग क्लास को लाइक करेंगे। बच्चों अब बताओ नेक्स्ट कल क्या शुरू होने वाला है? कल क्या होने वाला बताओ? नेक्स्ट कल न्यू चैप्टर कौन सा होगा मेरे बच्चे? न्यू चैप्टर कल हम लोग शुरू करेंगे यूट्यूब पर, है ना? न्यू चैप्टर कल स्टार्ट होने वाला है, गणित आगमन का सिद्धांत होगा बच्चों। चैप्टर नंबर 4 है, जब छोड़ नहीं रहे हैं तो नहीं छोड़ेंगे, है ना? चैप्टर नंबर 4 नाम क्या है चैप्टर का बताओ? गणितीय आगमन का सिद्धांत, है ना? गणितीय आगमन का सिद्धांत, बहुत छोटा सा चैप्टर है मेरे बच्चे, कल शुरू होगा। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं कल के लिए? क्या आप सभी कल के लिए तैयार हैं? बताओ हाँ या ना। यस सर। क्या आप कल की क्लास के लिए तैयार हैं? यस सर। यस यस सर। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं नहीं छोड़ छोड़ के नहीं पढ़ते हैं, छोटा सा चैप्टर पढ़ लेते हैं। देखिए अगर बड़ा चैप्टर होता ना हम छोड़ के कॉम्प्लेक्स नंबर पे चले जाते, लेकिन बच्चों नहीं छोड़ते हैं ना। छोटा सा देखो, छोटा सा चैप्टर है पढ़ लेते हैं, तो बाद में बोलोगे छूट गया है। छोटा सा चैप्टर है मेरे बच्चे, मेरे ख्याल से हाईएस्ट बच्चों 3 दिन लगेगा पढ़ने में। कितना दिन बताओ? पढ़ने में कितना दिन लगेगा? 3 दिन। 3 दिन के अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसलिए पढ़ा देते हैं। इसके बाद फिर चलेंगे चैप्टर नंबर 5 में। फिर चैप्टर नंबर 5 होगा बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? फिर चैप्टर नंबर 6 होगा, फिर चैप्टर 7 8 ऐसे करके खत्म हो जाएगा, ठीक है? मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा, सभी बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपका 20 में से कितना सही हुआ। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं कल 11 बजे नए चैप्टर के साथ।